अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है सबकी? गुड मॉर्निंग। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, ठीक ठाक रखे। हमारे बच्चों को घरों पे हैं, दैट यू आर सेफ। लेकिन बस अभी कॉलेज स्कूल जो है वो खुल गए हैं और 9-10 ग्रेड 9-10 के स्टूडेंट सुबह जाते हुए नजर आ रहे होते हैं और कॉलेज के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जा रहे होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस के स्पेशली जो है वो नजर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से ओके, एनी हाउ आप लोगों के भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जो है वो बस खुलने वाले हैं। इंशाल्लाह खुल ही जाएंगे, बल्कि फर्स्ट फैब से। ओके क्लास, आई एम रियली वरीड अबाउट यू, ऑल ऑफ यू, क्योंकि यू हैव नो एनी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों की किसी की भी कोई भी इतनी खास हम खास प्रैक्टिस नहीं है कि हम कहें कि हाँ जी बहुत खास आप लोगों की प्रैक्टिस हुई हुई है। किसी चीज की भी कोई प्रैक्टिस नहीं है, पीपीटीज ही हैं। और पीपीटीज का मतलब ये है कि इसमें से क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को, ठीक है। फाइनल ईयर के ज्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने करने होते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ऑफिशियल फाइनल ईयर राइट नाउ। बहुत खुशी होती है मुझे कहते हुए कि आप लोग फाइनल ईयर हैं, लेकिन फाइनल ईयर ये चीज देख लें आप लोग कि आप लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी यहाँ पर भी टॉप ही करना है, ठीक है। टॉपर्स में से ही होना है आप लोगों ने, लेकिन उसमें ये चीज जी। क्लास आप लोगों ने अब जब भी आना है तो ये पीपीटीज आप लोगों ने घर से ही कंप्लीट करके आनी है, ठीक है। आउच। अच्छा जी, क्या है? इंग्लिश की बाकी सब्जेक्ट से काफी बेहतर है तैयारी। ओह अच्छा, रियली सिद्रा? इंग्लिश की काफी बेहतर तैयारी है? किसी सब्जेक्ट की भी ऐसी तैयारी नहीं? वो एक्चुअली बात क्या है कि मैं आप लोगों को टाइम बाय टाइम जो है आप लोगों को, जाहिर सी बात है, देती रही हूँ करने के लिए कि आप लोगों ने ये टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं। लेकिन अभी देखें, बस मैं कहती हूँ कि टास्क हो और आप लोग आए और बस रिटर्न वर्क आप लोगों का स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स का कोई पता नहीं है। जब वो यूनिवर्सिटीज इस तरह से खोल सकते हैं तो कोई पता नहीं, यूएचएस कह दे कि जी ये हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग करते रहे हैं तो आप लोग टाइम पे ही देंगे सारा, ठीक है। तो इसलिए हम उसके लिए वो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा सिद्रा, थैंक यू सो मच कि अगर आपको डिटेल में पता है कि हमने क्या क्या कर लिया है। और मैं एक्चुअली मैं जो हूँ आप लोगों को साथ साथ बताती भी रहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए अपना गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जितना उनके लिए क्लियर होगा उतना ही अच्छा होगा। कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या। सिलेबस में इसलिए डिस्कस करती रहती हूँ, पेपर पैटर्न भी ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हर वीक ही डिस्कस करती रहती हूँ, रिवाइज करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो सही से कि हमारा लेक्चर किस किस्म का होना है और हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल है, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा के अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कर रहे थे, स्ट्राइक्स ही हो रही थी। फैसलाबाद में भी हुई हैं, लाहौर में भी काफी जगहों पे स्ट्राइक्स हुई हैं, इसी के लिए कि ऑनलाइन अगर हमारे हुए हैं तो ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होने चाहिए, अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए बेहतर तरीका, ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी ये कह सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी आप लोगों को एज अ सिंसियर टीचर, एज अ सिंसियर
गाइड करने वाले हैसियत से या कुछ भी मेंटोर की हैसियत से मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगी कि आप लोग भी इसका पार्ट बने स्ट्राइक्स का। क्यों भला? क्या ख्याल है आप लोगों का कि मैं क्यों इस तरह कह? जी, आप लोग किस में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? आप लोग मुझे खुद बताएं कि आप लोग को एग्जाम्स देने पड़े तो आप लोग किस में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? आप लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे या फिर आप लोग हैंड रिटन में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एग्जामिनेशन हॉल में? आप बस मुझे ये बताएं। देखा, यास्मीन ने कह दिया ऑनलाइन पेपर ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है। क्योंकि सिग्नल इशू भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। सहरिश ऑनलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, आपको आप राय दें मुझे। गुड, अच्छी बात है। ठीक है सहरिश। सबा ताहिर ऑनलाइन में अगर नेट इश्यू आ जाए तो बहुत मसला होगा। ठीक है। एमन कह रही है कि रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक है। गुड, दें जरा सजेशंस ताकि मुझे भी पता चले। यास्मीन भी कह रही है हैंड रिटन में। ठीक हो गया। नुजरत भी कह रही है हैंड रिटन में। और सबा ताहिर कह रही है ऑनलाइन नहीं सही। अच्छा, सबा भी कह रही है कि ऑनलाइन नहीं ठीक है एग्जामिनेशन। गुड। आप मुझे पहले अपनी सजेशंस दे दें, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं ऑनलाइन के बेसिकली अगर मैं भी स्टूडेंट होती ना, मैं भी कभी ऑनलाइन के हक में ना होती। और आपको पता है, अगर मैं कहूँ ना कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो और वरदान ने नहीं बताया मुझे कुछ भी। अच्छा, उसमें ये चीज होती है। ओके जी, एनी हाउ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अह, अच्छा जी। सो डोंट नो इट्स प्रोस एंड कॉन्स मच। ये क्या होता है? अच्छा जी, सुनैना कह रही है बहुत मैम ऑनलाइन चीट हो सकता है। अच्छा, ये ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है ना, ये चीटिंग की वजह से कहती होंगी। ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी। वेरी गुड वर्दा, गुड आंसर। के ऑनलाइन एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ तो हम किस तरह से कह सकते हैं? गुड। हैंड रिटन टेस्ट हो जाए तो हैंड रिटन पेपर्स भी दे सकते हैं, वैसे रिटन अच्छा है। ऑनलाइन में मसले होते हैं। वेरी गुड सिद्रा, शाबाश। हम्म। ठीक है, उसके पता ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो सारा कुछ पता ही नहीं है। रोलिका ऑनलाइन ना हो मैम। अच्छा, रोलिका भी कह रही है ऑनलाइन ना हो। बस सैरिश ने मुझे कहा है कि जी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। चीटिंग अच्छी सी हो सकती है इस वजह से। रोलिका कहती है कनेक्शन प्रॉब्लम कब आ जाए पता नहीं चलता। वेरी गुड, ठीक है। सैरिश मैम, ये जो रिटर्न वाले कह रहे हैं दिल में, ये ऑनलाइन की दुआ कर रहे हैं। नहीं सरिश, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि जो रिटर्न वाले कह रहे हैं वो दिल में, ऑनलाइन वाले बिल्कुल भी दुआ नहीं कर रहे। क्योंकि मैं यहाँ डिसीजन लेने थोड़ी ना बैठी हुई हूँ इस वक्त। हम तो बस एक ऐसी सजेशन ले रहे हैं ना। हम्म। ठीक है, चीटिंग होती है। ठीक है, यास्मीन कह रही है ऑनलाइन में चीटिंग बहुत होती है। ठीक है, लिंक वाइमा में टाइम रिक्वायरमेंट्स होता है। ओके। यस मैम, ऑनलाइन बहुत मसला होता है। ठीक है भाई, मुबशरा ने भी कह दिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि हैंड रिटन होने चाहिए। उस दिन भी स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे थे, मैं टीवी पे देख रही थी तो वो यही कह रहे थे। लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि है ऑनलाइन में पता क्या होता है, आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होती। अभी आप लोगों ने शायद ऑनलाइन देखे नहीं है ना। ऑनलाइन में सिर्फ आप लोगों के पास मल्टी चॉइस होती है। ठीक है। मल्टी चॉइस में क्या होता है, ठीक है,
अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैंने जी जल्दी से अपना फिल किया, क्योंकि उसमें टाइम होता है ना, आधा घंटा होता है आप लोगों के पास, 30 MCQs हैं तो 30 ही मिनट्स होते हैं वहां पे भी। लेकिन क्या होता है कि ऊपर वाले मैंने कर लिया, मैंने जल्दी से उसको पिक्चर भेज दी व्हाट्सएप पे, उसको भेज दी, उसको भेज दी। ये सारी चीजें मतलब चीटिंग के चांसेस होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी एबिलिटीज बेटा सामने नहीं आती, और इतनी कम टाइम में इतनी जल्दी आपने अटेम्प्ट करना होता है, और कंप्यूटर पे जो एक दफा टिक लग गया वो आप बाद में क्रॉस नहीं कर सकते, वो वहीं पे ऑप्शन टिक करके सेव करनी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोगों के पास मार्जिन नहीं होता कि आप लोग वहां पे लिख सकें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन जो ये वाले हमारे पेपर्स होते हैं, हम लोगों ने क्या करते हैं, ऊपर क्रॉस करते हैं, नीचे से दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं, हमारे पॉइंट जो जहन में आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर ने 100% आपका चेक जो होता है वो कंप्यूटर ही करता है, वो हम लोग चेक नहीं करते, ठीक है। 100% आपका वो, अगर आप लोगों ने क्रॉस करना था, टिक लग गया वहां पर, या जो वर्ड वहां पर लिखे हुए थे वो उससे सेम टू सेम मैच करके कंप्यूटर ने चेक कर देना। यहाँ पर जब आपके हैंड रिटन चेकिंग भी होती है, तो हम लोग देखते हैं अच्छा चलो स्टूडेंट ने कुछ तो लिखा हुआ ना, तो हम दे देते हैं स्टूडेंट को मार्क्स दे देते हैं कि अच्छा चलो स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ तो लिखा ही है ना। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन देते हैं, फिर तो कोई आप लोगों के पास चांसेस होते ही नहीं है कि आप लोगों के जो है वो वहां पर, जाहिर है कंप्यूटर ने तो वही चेक करना है जो हम लोग उसमें इंसर्ट कर देंगे क्वेश्चंस। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ये ना कहेंगे हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने चाहिए, बल्कि हैंड रिटन ही होनी चाहिए, उसमें आप लोग लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग के पास मार्जिन होता है। और वो क्योंकि आप लोग शुरू से जो है वो देने के उसमें हैबिचुअल हैं, आप लोग देने के इसमें यूज टू हैं देने के एग्जाम एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। इसमें तो बहुत से बच्चे जो है ऑनलाइन में कंफ्यूज इतना हो जाते हैं कि कंफ्यूजन में उनको आता भी होता है तो उनको पता नहीं चलता, ठीक है। फिर कनेक्शन प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो है वो साथ साथ होती हैं ऑनलाइन में, क्योंकि हमारे कौन से घरों में ऐसे सिस्टम है अच्छे अच्छे लगे हुए, जिसमें आप कहें कि सिग्नल 100% आपके आते रहेंगे ड्यूरिंग एग्जाम। इस तरह के तो नहीं ना है हमारे। जाहिर सी बात है, एक टाइम पूरा ही हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल होता है। लेकिन क्या पता उस टाइम पे जो है वो कुछ चार्जिंग में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये तो जाहिर है कंप्यूटर और ये सारी जो डिवाइसेस हैं हमारे पास कंप्यूटर की, ये किसी वक्त भी जो है इसमें फॉल्ट आ सकता है, कोई कुछ भी 100% नहीं कह सकता, ठीक है। इस वजह से मैं कह रही थी। देखा, एक क्वेश्चन सोल्व जब तक नहीं होगा नेक्स्ट पे नहीं जा सकते सिद्रा, वेरी गुड। 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही करना होता है, देखा, ये सारी वहां पे प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ क्या होता है कि आप लोगों के सामने पेपर पड़ा होगा ना, आप 1 मिनट में भला 3 भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मतलब 3 क्वेश्चन MCQ कर लिए तो अगले को चाहिए आप 2 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको हर टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, ये स्ट्रेस होता है आप लोगों को। हाँ, जाहिर है, वैसे भी यूएचएस ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में देखें इतना वो है ही नहीं है, हम लोगों को इतना फैसिलिटेट किया ही नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर भी जब एसएनसी में हम लोग की क्लासेस होनी थी तो पहले हम लोग अपने ही लैपटॉप्स और अपने ही, क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं था कि सिस्टम इस तरह से जो है वो बनाने हैं हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हम लोगों को तो पता था फिजिकल क्लासेस होती हैं, आप लोग अटेंड करते हैं, हम लोग जाते हैं, इस तरह से। एनी हाउ, कम टू द लेसन राइट नाउ, काफी बात हो गई इस पे भी, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस पे। तो बेहतर यही है कि अगर आपसे भी कभी सजेशन ली गई, वैसे तो होंगे नहीं ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन आप लोग यही कहें, मेरे ख्याल से जो मेरी आप लोगों के लिए बेस्ट सजेशन यही होगी कि आप लोग कहेंगे फिजिकल पेरेंट्स के साथ एग्जामिनेशन हॉल में ही एग्जाम्स होने चाहिए आप लोगों के। आप लोगों के पास मार्जिन बहुत होता है लिखने के लिए, यहाँ से कुछ पकड़ा, यहाँ से कुछ पकड़ा, तो चलो नहीं भी आता तो लिख देती हैं आप लोग। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, ठीक है। तो वहां पर कंप्यूटराइज चेकिंग में भी आप लोगों के पास कोई मार्जिन नहीं होता इस तरह का। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर अबाउट फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स। Define time था, what is formal meeting थी, meeting and minutes, what are the minutes, the definition of the minutes we have discussed in the last lecture, body of minutes क्या है, minutes of meeting क्या है, ठीक है, what are and how to make meeting minutes।
एग्जाम्पल मीटिंग मिनट्स आगे हैं। Okay, जी, different type of formal meetings and there are several types of formal meetings and minutes few which are annual meetings and planning meetings and review meetings and annual general meetings हैं, monthly meetings हैं। ये भी मैंने different आपको types बताई थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जब आना है तो मुझे मजीद आके types बतानी है कि मजीद types क्या हैं। Purpose of formal meeting भी हम लोगों ने कर लिया था। Proceeding of formal meeting यहाँ से हम लोगों ने start करना था कि इसके हैं क्या purpose of formal meetings। ओके, प्रोसीडिंग्स ऑफ अ फॉर्मल मीटिंग क्या इसमें कहे जा सकते हैं। ओके, पास अराउंड एंड अटेंडेंस शीट क्या होती है। अटेंडेंस शीट जिस तरह हम लोग आपको पास कर देते हैं ना, टाइम सेविंग होती है ये भी चीज, ठीक है। कि बजाय कि मैं अटेंडेंस लूँ, आप लोगों के लेक्चर में भी अटेंडेंस होती है ना, एक एक की अटेंडेंस लूँ, अटेंडेंस लूंगी तो 5-10 मिनट वहां पर लग जाएंगे मेरे अटेंडेंस लेने पर, ठीक है। और फिर जो है वो एब्सेंट मार्क करूंगी, मैं प्रेजेंट मार्क करूंगी। तो अगर मैं जाते ही लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी और स्प्रेड कर दूंगी अटेंडेंस शीट को, तो क्या होगा, पास अराउंड एंड अटेंडेंस शीट देते जाएंगे। नोट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द मीटिंग कहते हैं स्टार्टिंग टाइम मीटिंग का जो है वो नोट करना है कि क्या टाइम है मीटिंग का, क्या नहीं है। लिसन केयरफुली टू द डिस्कशन कहते हैं डिस्कशन जो है लिसन केयरफुली, केयरफुली तरीके से आपने डिस्कशन सुननी है। ये नहीं कि अपनी सोचों में गुम होके बैठे हुए हैं, कोई पता ही नहीं है कि क्या चीज डिस्कस हो रही है। और जब डिस्कस हो गया तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आप इस बारे में क्या सजेशन देंगे, तो आप लोग परेशान नहीं हो जाएंगे। आप लोग समझते होंगे मीटिंग अटेंड करना बहुत आसान काम होता है। मीटिंग अटेंड करना दुनिया का मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। क्योंकि आप लोगों को सुनना पड़ता है, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आप लोगों को अपनी सजेशंस देनी पड़ती हैं बेस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि हम चुप करके मीटिंग सुनते रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं उस पर आपको सजेशन देनी होती है। सजेशन भी वो देनी होती है कि अगले वाले से मुख्तलिफ सजेशन हो आप लोगों की, ठीक है। ये नहीं कि जो पहले वाला कह रहा है जी जी मैडम मेरा भी यही ख्याल था, ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे मैं क्लास में पूछूं तो जी मैडम सेम आंसर, ऐसा नहीं होता। सजेशन देनी होती है। वो कहते हैं अगर 20 लोग बैठे हुए हैं, 20 लोगों की अलग अलग सजेशन आनी चाहिए। तो सम टाइम ऐसा भी होता है जब तक हमारा टर्न आना होता है मीटिंग में, वो अगले वाले ने वो बात कह दी होती है, तो फिर हमने क्या कहना होता है, ठीक है। इस तरह से टॉपिक डिस्कशन वहां पे हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जब होती हैं उसके टॉपिक डिस्कस होते हैं। वो टॉपिक हम लोगों ने बनाए हुए होते हैं, वो पहले बंदा कहता है उसी वक्त फिर हम लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अटेंड मीटिंग इज नॉट एन इजी टास्क। तो वो जो भी आप लोगों को एजेंडा दिया जाता है उस पर पहले से प्रिपरेशन करके जानी पड़ती है उसके लिए भी, ठीक है। ओके, डोंट इंटरप्ट व्हाट हैपेंड कहते हैं बिल्कुल भी ऐसा इंटरप्ट नहीं करना कि हुआ क्या है, ठीक है। लाइक कि अभी दो लोग बातें कर रहे हैं तो आप बीच में अपना ही काम करना शुरू करते हैं। सिंपली रिपोर्ट आप लोगों ने रिपोर्ट करनी है। नोट द एंडिंग टाइम ऑफ द मीटिंग, और एंडिंग टाइम भी आपने मीटिंग का अटेंड करना है, सॉरी नोट करना है कि हम लोगों की जो है मीटिंग टाइम एंड कब हुई, शुरू कब हुई, ठीक है। ये भी सारी चीजें जो है ये फॉर्मल मीटिंग्स का हिस्सा होती हैं, ठीक है। फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग। अगर हम एडवांटेजेस की तरफ जाएं मीटिंग्स के, तो सेव टाइम है, सबसे पहले सेव टाइमिंग में आ जाता है। सिंस वन कैन मीट अ नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम इंटरेक्टिवली, अ मीटिंग कैन सेव टाइम कहते हैं मीटिंग जो है वो सेव टाइम के लिए। सिंस वन कैन मीट अ नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम इंटरेक्टिवली, अ मीटिंग कैन सेव टाइम, ये टाइम सेविंग होती है, ठीक है। कि एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को जो है वो बुला लिया जाता है, ठीक है। टाइम सेविंग किसको हो रहा है इसमें, कोई मुझे बताएगा। टाइम सेविंग जो है वो चेयर पर्सन का हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक एक को करके बुलाएंगे तो उस तरह से उनके लिए ही मुश्किल होगी। इस तरह से जब सिर्फ हम ही बुला लेंगे, मतलब एट अ टाइम सबको बुला लेंगे और जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेंगे, तो इसमें सेफ टाइमिंग हो जाएगा, ठीक है। मीटिंग का चूंकि मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज ही जो है वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ना, सारी चेयर पर्सन है वहां पर, रिकॉर्डर है, मीटिंग रिकॉर्डर है वहां पर बैठा हुआ, ठीक है। तो आगे आ गया एड्रेसिंग ग्रुप्स, ग्रुप के साथ एड्रेस करते हैं। वन कैन डिवाइड द ऑडियंस अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड एंड नीड्स एंड एड्रेस देम ग्रुप बाय ग्रुप कहते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक ही वक्त में ऑडियंस को अगर होता है तो वो अपनी नीड के मुताबिक अगर
ग्रुप वाइज भी करना हो, लाइक अगर ग्रुप वाइज किस तरह से मीटिंग में ग्रुप बना दिए जाते हैं, सजेशन लेने के लिए भी हम ग्रुपिंग हमारी मीटिंग्स में हो जाती हैं कि ये 5 लोग जो हैं ये एक टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, ये सोल्यूशन दे देंगे, 5 लोग मिलके इकट्ठा सोल्यूशन दे देंगे, 5 लोग, इस तरह से ग्रुप भी जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है वो फिर ग्रुप बाय ग्रुप जो है वो इंडिविजुअली भी कर लेते हैं, लेकिन ग्रुप बाय ग्रुप भी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीटिंग्स किस तरह से कंडक्ट करते हैं, मीटिंग किस तरह से कंडक्ट करवाई जाती हैं, मैं सारा आप लोगों को ये तरीका बताना चाहती हूँ, ठीक है। फॉर्मल मीटिंग किस तरह से होती है, इनफॉर्मल मीटिंग किस तरह से होती है, ड्रेसिंग ग्रुप्स, अब आप लोगों को पता चल गया कि डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिसमें बैठकर जो है वो आप ग्रुप वाइज भी जो है वो कह सकते हैं जी ये वाला ग्रुप जो है ये इस प्रॉब्लम का सोल्व का सोल्यूशन देगा, या ये वाले जो 2 ग्रुप हैं ये अपनी बेस्ट सजेशंस देंगे और जितने भी मेंबर्स हैं वो सारी अपनी सजेशंस देंगे। इस तरह से भी टाइम सेविंग होती है, ठीक है। इस तरह से जो है वो ग्रुप बाय ग्रुप सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? तो आप पूछ सकते हैं। कॉप विद इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन्स कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी एंड द न्यू regulations are coming thick and fast. Meetings enable us to cope with these situations. कहते हैं मीटिंग जो है वो इस काबिल हो गई है कि वो इन सिचुएशंस में हम लोग कोप कर सकते हैं। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम जो है कोप विद इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजीज न्यू टेक्नोलॉजीज हैं हम उनसे भी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सी हमारी मीटिंग इस तरह की होती हैं, बहुत से क्वेश्चन भी इस तरह के होते हैं, शायद इंग्लिश में तो खैर नहीं, लेकिन मैं कभी कोई हो चीज तो मैं आप लोगों को भी कह देती हूँ कि जी जल्दी से अपना गूगल करें आप लोग, या कोई भी आप लोग ले सकते हैं हेल्प अपनी डिवाइसेस से, ताकि जो बेस्ट चीज है वो हमारे सामने आ जाए, ठीक है। ओके, सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट कहते हैं, सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट होती है मीटिंग के एडवांटेजेस में। मेंबर गेट पर्सनल सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे मीट एंड एक्सचेंज आइडियाज। कहते हैं सोशल इमोशनल सपोर्ट आ जाती है, ठीक है। क्लियर क्लियर, ओके। सोशल एंड मोरल सपोर्ट मिल जाती है। बहुत सी इस तरह की देखें, अब बहुत सी इस तरह की, जिस तरह अगर हम एसएनसी को ले लें, यहाँ तो खैर लिमिटेड फैकल्टी है, ठीक है। फैकल्टी मेंबर्स कुछ इतने ज्यादा नहीं है, डिपार्टमेंट सेपरेट सेपरेट नहीं बने हुए, वरना यूनिवर्सिटीज में आप लोग देख लें सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हायर स्कूल्स आप लोग ले लें, जूनियर सेक्शन अलग से होता है, सीनियर सेक्शन अलग से होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंग्लिश डिपार्टमेंट, चले हम कह लेते हैं कि इंग्लिश के टीचर्स जो है वो दूसरों के साथ इंट्रैक्शन कम होता है उनका, ठीक है, तो वो नहीं, लेकिन जब मीटिंग होती है, ग्रुप बनते हैं, मीटिंग में चूंकि सब फैकल्टी मेंबर्स को आना होता है, तो जब सबके सब आते हैं ना वहां पर, तो फिर क्या है, इंट्रैक्शन जो है काफी देर के बाद होता है। मतलब इतना टाइम ही नहीं होता कि बैठ के एक दूसरे के साथ गपशप कर सकें या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो सारा कुछ नहीं हो सकता, तो इस तरह से जब वो होता है, तो फिर वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है चीज, सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट मिलती है हम लोगों को, ठीक है। और आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। ओके जी, फीलिंग ऑफ बीइंग कंसल्टेड। Members get the feeling that they have been consulted and this is useful in getting their intelligent and willing cooperation. तो क्या कहते हैं कि feeling of being consulted, कि consult करने की जो है हमें एक feeling आ जाती है कि हाँ जी हमने जो है वो एक consultancy हो रही है, हमारी feeling आ जाती है कि हम एक दूसरे के करीब आए हैं, एक दूसरे से जो है हम लोगों ने consult किया है। Getting my point right now? Okay, the advantages में the biggest advantage, huge advantage of the meeting is the safe timing, addressing the groups, cope with the information explosion, ठीक है, social and emotional support, and feeling of being consulted. Clear to everyone? ये सारी slides clear है? किसी को समझ लें इसको? पूछे मुझसे question if you want to ask any question, class, शाबाश। ये आप लोगों ने बस यही नहीं कहते जाना कि यस मैम ठीक है, क्लियर है, बल्कि आप लोगों ने जो है काम सही से करना है, समझना है हर चीज को। लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि जिस तरह से कहा है कि इंग्लिश का चले हमारे लिए सिलेबस क्लियर है, हमें पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना।
बस दुआ करेंगे एग्जामिनेशंस भी आप लोगों के अच्छे हो जाए। मुझे तो लगता है आप लोगों के पेपर आ गए, आप लोगों को लगता है आप लोगों के पेपर आ गए हैं मतलब आ ही गए हैं, वेरी नियर टू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर तो सारी ऐसे गुजर गई है आप लोगों की। पढ़ना शुरू कर दें, इंग्लिश का भी और बाकी सब्जेक्ट्स का भी, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग जाएंगे, हमारे टेस्ट होंगे को जब कॉलेज जाएंगे तब देखी जाएगी, तब देखी नहीं जाएगी बच्चों। आते ही आप लोगों के एग्जाम्स हम लोगों ने लेना शुरू कर देना, प्लान कर लेना आप लोगों के एग्जाम्स का कि एग्जाम्स होंगे आप लोगों के, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये ना स्ट्राइक पे आ जाए आप लोग कि हम तो अभी ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं तो अब हमने नहीं देने। आप लोगों ने पेपर्स देने हैं, आप लोगों के टेस्ट होंगे, टेस्ट देने हैं, पेपर्स होंगे, पेपर्स देने हैं, फिर ही आप लोगों की एग्जामिनेशन की तैयारी होगी। अगर ये कहेंगे जी हमें पढ़ाया क्या, हमें समझ नहीं है ऑनलाइन क्लासेस की, तो बेटा वो चीज नहीं चलनी, फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते उस लिहाज से। जी इज दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं टेस्ट होंगे ऑफ कोर्स, प्रिंसिपल कभी भी ऐसे नहीं करती कि टेस्ट नहीं होते आप लोगों के। टेस्ट भी होंगे लेकिन सेंड अप एग्जामिनेशन भी हम लोगों के बच्चा आप लोगों के लेंगे। तो फिर ही 3 आवर टेस्ट होगा आप लोगों का, 3 आवर एग्जाम होगा, तो फिर ही आप लोग यू आर एबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूएचएस। अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूएचएस। ऐसा ही है ना। आप लोग खुद से जितना मर्जी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप लोगों के यहाँ टेस्ट नहीं होंगे, आप लोगों के यहाँ लेक्चर्स नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल के यू आर एबल टू गोइंग टू यूएचएस फॉर द एग्जामिनेशन। ये बात खुद भी आप लोगों को पता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत के लिए तैयार हो जाएं और घरों से ही तैयार हो के आए कि अब हमारे जो है वो हार्ड टाइम जो है वो हार्ड वर्किंग का टाइम जो है, हार्ड टाइम भी जाहिर सी बात है, अब स्टूडेंट्स ने पढ़ना ही है। पहले फिर भी कोई ना कोई टेस्ट लेते रहते थे तो पता होता था कि जी टेस्ट लिया है आप लोगों का तो कुछ ना कुछ आप लोगों को खुद पता होता है कि टेस्ट है, कुछ नहीं भी आएगा तो कुछ आएगा ना, नहीं भी प्रिपरेशन की होगी लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। फर्स्ट फेब से इंशाल्लाह कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के। टुडे इज 19 ऑफ जनवरी। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर इज फाइन राइट नाउ, बस फरवरी में और अच्छा हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग। अच्छा जी, रह कितनी गई है? एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ मीटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ मीटिंग। ओके, एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग को अगर हम लोग देखें जी, एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग टाइम कंज्यूमिंग। ओ ये तो डिसएडवांटेजेस आ गए। अब एडवांटेजेस की एक स्लाइड रहती है, वही पीछे करें। एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग, ओके। बहुत सी दफा मैंने ये पॉइंट जो है डिस्कस किया हुआ है। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग में। डेमोक्रेसी एम्स एट अचीविंग ऑल पीपल्स वेलफेयर बाय ऑल पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, दिस इज पॉसिबल थ्रू मीटिंग्स। कहते हैं ये मीटिंग की वजह से ही जो है, मीटिंग से ही ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग क्या है? डेमोक्रेसी एम्स एट अचीविंग ऑल पीपल वेलफेयर बाय ऑल पीपल्स इन्वॉल्वमेंट होती है। दिस इज पॉसिबल थ्रू मीटिंग्स। कहते हैं ये मीटिंग्स के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता है देयर आर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड और एनीथिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेवर ऑफ द ऑल पब्लिक, ठीक है। जहाँ पर रिपब्लिक पार्टीज होती हैं वो पार्टीज कहती हैं कि हाँ जी ये हमें मंजूर है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लाइक यहाँ पर जो है हम अपने हुक्मरान को खुद चूज करते हैं कि हाँ जी ये हमारा जो है वो
किंग होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या वॉट एवर, कुछ भी इस तरह से, ठीक है, कि उस पार्टी को हम लोग खुद लेके आते हैं। तो जो एडवांटेज ऑफ मीटिंग है डेमोक्रेसी एम्स टू अचीविंग ऑल पीपल्स वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर भी पीपल ही इन्वॉल्वमेंट होते हैं, पीपल ही जो है वो फैसला करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, सब मिलकर करते हैं, ठीक है। वन वर्ड गवर्नमेंट नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। वन पर्सन गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान में, हालांकि है वन पर्सन गवर्नमेंट ही, लेकिन एनी हाउ डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग तो यही कहते हैं ना, ठीक है। तो वहां पे भी जब एडवांटेज क्या होता है मीटिंग का, कि सब मिलकर एक सजेशन को जो है वो ओके कर देते हैं कि यस मैम, यस सर, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आप लोगों ने अभी मैंने सारी सजेशंस ली आप लोगों से, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं होने चाहिए, लेकिन मेजोरिटी किस हक में थी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब सबने कह दिया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए, उसमें फिर ये चीज होगी कि मैंने भी फिर जब कहा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, मैंने भी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया, तो आप लोगों ने भी फिर आकर में कहा कि ठीक है हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ आ गया सबको डेमोक्रेटिक? जी सम्राशद, अब आप अब ऑनलाइन हुई हैं, पहले कहाँ थी आप? नेहा को आवाज क्यों नहीं जा रही? नेहा को ओके जी, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, आइडियाज डेवलपमेंट है, आइडियाज आर सिस्टमेटिकली क्रॉस फर्टिलाइज्ड, एनालाइज्ड एंड इम्प्रूव्ड बाय अ ग्रुप। जी, आइडियाज डेवलपमेंट होती है, ठीक है, सिस्टमेटिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, एक दूसरे से अपने आइडियाज जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उसको इम्प्रूव्ड किया जाता है बाय ग्रुप। जिस तरह से अभी हमने बात की है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने चाहिए या रिटर्न एग्जामिनेशन होने चाहिए, तो इसमें ये बहुत अच्छी है जो सिस्टमेटिकली क्रॉस फर्टिलाइज्ड हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे अपना सजेशन दिए हैं, मैंने आप लोगों को अपनी दिए हैं, एनालाइज किया गया है उसको, ऑफ कोर्स एनालाइज किया है उसको, और फिर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं क्यों कह रही थी कि ऑनलाइन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। ये सारी चीजें आ गई हैं इसमें, ओके जी। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग भी आ गया है, आइडियाज डेवलपमेंट भी हो गया, डिफ्यूजिंग ट्रबल मेकर्स। चलिए जी, इंशाल्लाह हम कल इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अभी आप लोग पढ़ें इसको, जो क्वेश्चन कोई आपने करना है तो पूछे मुझसे, एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें कोई भी क्वेश्चन, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेती हूँ, ठीक है, अटेंडेंस लेती हूँ। और आप लोग जो है बस यही जो दिए हुए हैं, जो बाकी के भी सब्जेक्ट हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश, के इंग्लिश को पढ़ें बैठ के, बाकी भी जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आप लोगों के आते ही एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाने हैं। फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना मैम हमें ऑनलाइन भी कुछ समझ नहीं आती थी, अभी भी जो समझ नहीं आ रही पूछे मेरे से, ओके।